व्यक्ति वहां स्टैंड होता है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और वो भविष्यवाणियां करता है कि कल जब तुम लड़ने के लिए जाओगे तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे। हम सभी जानते हैं यहोशापात इन बातों को सुन के युद्ध में जरूर गया था लड़ने के लिए, पर उन्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। वो आगे ये चलते चलते बात कर रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। आप जानते हैं हम इंसानों का स्वभाव ऐसा है कि कोई हमारे लिए जब तक न करे हम उसे धन्यवाद नहीं देते, लेकिन यहोशापात ने युद्ध में लड़ने और जीतने से पहले ही धन्यवाद के नारे लगाए, उससे शुक्रगुजारी की। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो विश्वास कर चुके थे कि जो परमेश्वर ने कहा है वो हो जाएगा। यीशु को देखिए, 5,000 लोग को खाना खिलाने के बाद खुदा को नहीं कहता है कि मैं शुक्र करता हूं तूने ये किया, पर वो उन्हें खिलाने से पहले ही कहता है कि धन्यवाद पिता तू मुझे सुनता है, और उसने खिलाना स्टार्ट किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास कभी भी खुद को देखकर नहीं होता। विश्वास हमेशा परमेश्वर पर होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी पर होना चाहिए, उसकी ताकत पे होना चाहिए, उसकी बुद्धि पर होना चाहिए। आपका विश्वास होना चाहिए कि समय पे मेरा परमेश्वर आएगा और मेरी मदद करेगा। जब आप खुद को नहीं देखकर परमेश्वर को देखते हैं, उसके वचन को देखते हैं, तो याद रखिए आप भी यहोशापात की तरह काम हो जाने से पहले, तकलीफ जाने से पहले ही उसे धन्यवाद देंगे कि तू भला है। मैं जानता हूं कि तू भला है, अगर ये प्रॉब्लम आई है तो भी तू भला है, अब ये चली जाने वाली है इसलिए भी तू भला है। यहोशापात ने सिर्फ गीत नहीं गाया, उसने अपना विश्वास दिखाया कि देख हम तुझे धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ हो चुका है। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, धन्यवाद दो क्योंकि आपका परिवार उद्धार पाएगा। धन्यवाद दो आपके घर से सारी दवाइयां जा रही हैं। धन्यवाद दो प्रभु आपके सारे कर्जे उतार रहा है। धन्यवाद दो कि परमेश्वर आने वाले दिनों में तुम्हें फिर से सेवकाई में इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद दीजिए क्योंकि परमेश्वर आपके लिए महान काम करने वाला है, वो आपके ऊपर अपना आत्मा उंडेलने वाला है। याद रखिए, विश्वास वो दिखाता है जो नेचुरल आंखें नहीं देख सकती। हमारी आंखें ये देखती हैं कि हमारा परिवार कठोर है, वो खुदा के पीछे नहीं चलता। विश्वास कहता है नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बदल रहा है, परमेश्वर कुछ नया करने वाले हैं। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, अल्प विश्वासी से निकलकर विश्वासी बने। विश्वास करें कि जो परमेश्वर ने कहा है वो अपने समय में पूरा होगा। मैं विश्वास करता हूं आज आपने समझा होगा अल्प विश्वास, अविश्वास कैसे आता है। वो खुद को देखने से आता है, और विश्वास आता है जो परमेश्वर ने कहा है उस पर भरोसा करना और सेलिब्रेट करना। यीशु ने कहा जो कुछ तुम कहो विश्वास कर लो, वो हो चुका है। प्रभु, अगर मैं ये विश्वास करूं कि जो मैंने मांगा है वो हो चुका है, तो मेरे साथ उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लिखा है और वो उसके लिए हो जाएगा। जो कोई ये विश्वास करे कि जो मैं मांगता हूं वो मुझे मिल चुका है, तो उसके लिए वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने विश्वास किया है, ये हो चुका है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुद को मत देखिए। खुद को देखेंगे तो आप में अविश्वास आएगा, लेकिन परमेश्वर की तरफ देखिए, विश्वास करिए कि जो उसने कहा है वो उसे पूरा करेगा। यही विश्वास है। मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। खुदा आपके साथ है। आप सबको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, लिसन टू मी। वैसे मैं ये वीडियो बंद करने वाला था, लेकिन मुझे लगता है मैं आपको ये बात बता दूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आई डोंट नो कोई है जिसको इस वचन की सख्त जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं जब देर हो तो ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि परमेश्वर अपनी मर्जी पूरी कर रहा है। बहुत बार जब हमारे जीवन में देरी होती है हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर क्यों नहीं आ रहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर बहुत सही समय पे आता है। विश्वास कीजिए, देर नहीं हो रही है।
आप जल्दबाजी में हैं। परमेश्वर राइट टाइम पे आए और वो आपकी मदद करेगा। मैं आज फिर से आपको कहना चाहता हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर अपने समय में आएगा और वो आपकी मदद करेगा। प्लीज बिलीव इन दिस वर्ड, इस बात पर भरोसा करिए। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है, अगर आप चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है, एक नंबर है। अगर आप चाहें तो आप इस नंबर पे अपना नाम, आप कहाँ से हमें लिख के भेजिए और सिर्फ इतना लिखिए, विश्वास को पाना, और हम वो आपको आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में है, हम आपको वो दे देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी और ये आपने समझा होगा अविश्वास कहाँ से आता है और फेथ कैसे आता है। अविश्वास आता है खुद को देखने से, विश्वास आता है परमेश्वर को देखने से।